हो सकता है कि हम लोग इस शहर से काफ़ी दूर शिफ्ट हो जाए और हमारी ज़िंदगी में मुलाकात हो ना हो, लेकिन बहरहाल आज मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने साल के बाद अपनी सास के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। तो अभी मैं उनको बस पैक ही करने लगी थी, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं उनके लिए क्या कुछ लेकर आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हो रहा है असर के बाद का टाइम और आज हमारी लाइट सुबह की गई हुई है। नीचे अंधेरा हो रहा था तो मैं कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं कर सकी और अभी मैं आई हूँ ऊपर अपनी छत पर। यहाँ पर आकर मैंने बच्चों को तैयार किया है और ख़ुद भी मैं रेडी हुई हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं। मुझे 2-3 बाहर के काम बहुत ज़रूरी करने हैं, तो मैंने सोचा कि लाइट भी नहीं है, घर का भी कुछ काम नहीं कर सकती, तो इससे बेहतर है कि जो बाहर के काम है ना वो मैं करके आ जाती हूँ। मोहम्मद और अहमद सुबह से ना घर में ज़रा बंद पड़े हुए हैं। बाकी दूसरे बच्चे जो है ना वो तो कोचिंग चले जाते हैं, लेकिन ये दोनों ना तंग पड़ जाते हैं, तो मैंने कहा चलो बाहर इनकी थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। मोहम्मद अहमद को आज मैंने ये वो वाली सैंडल पहनाई है जो मेरी आंटी ने इंग्लैंड से भेजी थी और कलर इनका इतना प्यारा है और साइज एकदम परफेक्ट इनका है। पहले आपको मैं पार्क लेके जाऊं, फिर आपको मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊं। चलो ठीक है। जब भी बाहर जाती हूँ तो पीने का ठंडा पानी की बोतल भर के साथ लेकर जाती हूँ, क्योंकि ये घर का साफ़ सुथरा उबला हुआ पानी होता है, तो बाहर जाके मुझे खुद भी पीना होता है। मोहम्मद अहमद को भी प्यास लग जाती है, तो बाहर का जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, फिर बच्चे ना बीमार हो जाते हैं। चलो फेंकना नहीं नीचे, ख़राब हो जाएगी नहीं तो, ठीक है ना। फिर बाहर जैसे ही आप निकलते हो ना फ़ौरन से कहते हो मुझे प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। घर के अंदर ना लाइट ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, इसलिए कभी मैं गैलरी में आकर कभी मैं छत पर जाकर वीडियो शूट कर रही हूँ। अच्छा, ये वाली शर्ट मैंने मेरे ख्याल में 2-3 महीने पहले ली थी, तो इसके साथ का ना मैं दुपट्टा ला सकी हूँ और ना ही मैं इसके साथ का ट्राउज़र ला सकी हूँ। तो ब्रांडेड जो शर्टें होती हैं उनके साथ ट्राउज़र दुपट्टा नहीं मिलता। ट्राउज़र भी मुझे इसके साथ लेना है और इसके साथ मुझे मैचिंग का दुपट्टा भी लेना है। आगे देख के आराम के साथ चलो, गिरना नहीं। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में पहुँच आए हैं। अंदर जाके ज़रा मैं देखती हूँ, बात करती हूँ मोहम्मद के हवाले से, क्योंकि यहाँ मैं पहली दफ़ा आई हूँ ना, तो किसी ने भेजा है, जाकर पता करती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। मोहम्मद अहमद आ जाओ, इस तरफ आओ, उधर नहीं जाना, इस तरफ आओ, इधर आओ। अभी हम लोग आए थे हॉस्पिटल में, मोहम्मद का चेकअप हुआ है। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि मोहम्मद को हर्निया का मसला है और एक और भी मसला है, इसके होंगे 2 ऑपरेशन। और उसके लिए हम लोग जिना में गए थे, तो जिना वालों ने 1 साल बाद की डेट दी है हमें, और साथ में डॉक्टर ने ये भी बोला था कि इसका जल्दी से ऑपरेशन करवा लें, अगर नहीं करवाएंगे तो इसके जो हर्निया है ना वो ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि आपने अगर प्राइवेट करवाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा ले। तो आज मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में आई थी। ये मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर बच्चों के हर्निया के जो ऑपरेशन के डॉक्टर है ना वो बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर मैं लेकर आई। मैंने कहा थोड़ी मालूमात लेती हूँ, पता करती हूँ, और टेस्ट तो है सारे इसके हुए हैं, वो मैंने उनको दिखाए हैं। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा है कि खर्चा जो है ना वो कितना आएगा ऑपरेशन के ऊपर। उन्होंने मुझे बताया कि 1 लाख रुपए जो है ना पूरा इसके ऑपरेशन के ऊपर खर्चा होगा, और 24 घंटे ये हॉस्पिटल में रहेगा। उसके बाद हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे, मतलब दवाइयाँ को सब चीज़ों को मिलाकर ना 1 लाख रुपए का खर्चा होगा। अभी हम लोग आए हुए हैं दोराजी में, तो यहाँ से ना खाने की चीज़ें ज़रा अच्छी मिलती हैं। काफ़ी टाइम हो गया मैंने बच्चों को बाहर से खाना नहीं खिलाया। हाँ, ये बेशक छोटे छोटे से, लेकिन फरमाइशें जो है ना इनकी बड़ी बड़ी होती है। यहाँ पर देखे बर्गर मांग रहे थे तो मैंने बर्गर मंगवाया है, अंडे वाला। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का बर्गर है, साथ में कबाब भी है मेरे ख्याल में। इसके साथ भी फ्रेंच फ्राइज है, ये केचप है और ये चटनी है, और साथ में ये इमली की चटनी है। मोहम्मद अहमद, कोल्ड ड्रिंक पियोगे या पानी पियोगे? कोल्ड ड्रिंक। जूस मंगवा दूँ? कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं होती, जूस मंगवा लेती हूँ, ठीक है। ये भी धो कर लाए हैं ना, दूसरा भी। अच्छा, ये भी धुल कर आया है। लीजिए सर, दोनों हाथों से पकड़ो, गिराना नहीं। क्या हो रहा है? पार्टी हो रही है। यहाँ का खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था और बर्गर बहुत ज़्यादा मज़े का था। अच्छा, मोहम्मद अहमद ने बर्गर मंगवाया तो है, लेकिन इन्होंने नहीं खाया, इनसे नहीं खाया गया। बस इन्होंने फ्रेंच फ्राइज ही खाए हैं और बर्गर खाया है मैंने, और बस अभी हमारा खाना हो गया है। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। एक काम हमारा और रह गया है, वो कपड़े जो मैचिंग करने हैं वो करेंगे। चले
शर्ट के साथ का मैचिंग का ट्राउज़र लेने के लिए आई हूँ, लेकिन मैच वाइट वाला सही कर रहा है और ब्लू वाला जो है ना ज़रा ज़्यादा ही डार्क लग रहा है। येलो तो बहुत ही ज़्यादा वो लग रहा है ना, डार्क लग रहा है, हल्का येलो नहीं है। काफ़ी सारी दुकानें घूमने के बाद आखिरकार इसके साथ का ना वाइट कलर का कपड़ा जो है वो मुझे मिल गया है, क्योंकि ब्लू जो है ना वो भी मैच नहीं कर रहा था, येलो भी मैच नहीं कर रहा था। ट्राउज़र भी हो गया, दुपट्टा भी इसके साथ मैच कर गया है। अब हमारा सूट जो है ना एकदम कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, साथ में ये इसका ट्राउज़र हो गया और ये इसका दुपट्टा हो गया। हम लोग ना यहाँ बलोच पुल के ऊपर से गुजर रहे थे और मोहम्मद अहमद की एक हसरत रही है कि ये ट्रेन को देखे गुजरते हुए। तो यहाँ से ट्रेन देखे वो सामने से आ गई है और ये लोग ना यहाँ पर रुक गए कि हम लोगों ने ट्रेन को देखना है। अभी देखो करीब आ गई बहुत ज़्यादा। काम करते करते पता ही नहीं चला, इतनी ज़्यादा रात हो गई है। और अभी जो है ना आमना की कोचिंग में छुट्टी हो गई है, तो मैंने सोचा यहाँ से ना उसको लेकर फिर सीधा घर जाएंगे। इस गली में बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है और आमना की छुट्टी जो है ना वो 5 मिनट पहले हो गई है। वो खड़ी हुई मेरा वेट कर रही होगी। छुट्टी तो हो गई है, अभी तक बच्चे बाहर नहीं आए हैं। दूसरे पेरेंट्स भी मेरी तरह वेट कर रहे हैं, बच्चे बाहर आएँ तो उनको लेकर जाएँ। लेकिन मोहम्मद अहमद को ना यहाँ पर खुली सी जगह मिल गई है, खुली गली है, कोई रश नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पर इस टाइम, तो इनको खेलने का मौका मिल गया। रात को आगे मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो पावर्ड ऑफ हो गई थी। और आज है दूसरा दिन और मैं ना ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपनी सास के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजने लगी हूँ। और क्या क्या चीज़ें लाई हूँ वो सारी चीज़ें जो है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो बड़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए और मुझे पता है, सिर्फ मैं उनके साथ 3 महीने रही हूँ, ज़्यादा अरसा में नहीं रही हूँ। और उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करती हैं, उसी हिसाब से मैंने उनके लिए चीज़ें ली हैं। जब मेरी शादी हुई ना तो शादी के 3 महीने के बाद हमें घर से अलग कर दिया गया और मेरी एज बहुत ज़्यादा कम थी। अगर उस वक्त कोई अकल शऊर रखने वाला इंसान होता तो वो सोचता कि अगर कोई भी गलती खुदा इससे हो जाती है तो ये तो छोटी बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। और उनको पता होना चाहिए था, उनकी एज इतनी ज़्यादा थी कि एज के साथ साथ इंसान को नॉलेज होती है और इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो मैंने भी सीखा है और जाहिर सी बात है वहाँ पर अगर रहती होती तो फिर भी सीख जाती, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं था जिसकी वजह से एक इंसान का कारोबार ख़त्म कर दिया जाए, वो भी सगे भाई का। इसमें सबका नुकसान हुआ है। अगर मेरे हस्बैंड का कारोबार ख़त्म हुआ, इसमें मेरा नुकसान हुआ, बच्चों का हुआ और सबसे ज़्यादा उन लोगों का हुआ कि जिन लोगों को उन्होंने ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया है। अच्छा, शादी के 3 महीने के बाद जब हम लोग अलग हुए, मेरे बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ना मेरी सास से मेरी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, सास के लिए सबका मुख्तलिफ सोच हो सकती है और मेरी सोच ये है कि जो औरत एक बच्चे को अपने पेट में रखती है 9 महीने, उसको पालना पोसना पढ़ाना, हमारे भी बच्चे हैं, हमें पता है कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। और फिर उस बच्चे की शादी करके उसकी घर बसाने की खातिर, उसका ख़ानदान आगे बढ़ाने की खातिर अगर कोई लड़की घर में लेकर आती है तो मैं नहीं समझती कि कोई सास चाहती होगी कि मेरे घर बेटे का जो घर है ना वो बर्बाद हो। इसी तरीके से हमारी सास जो है ना बड़ी खुशी के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ, मेरे साथ भी बड़ी अच्छी थी, वो रवैया उनका अच्छा था। और जब वो उन लोगों के कमरे से निकलती थी तो उनका रवैया चेंज हुआ होता था। चाहती थी कि मेरे बेटे का एक दफ़ा घर बर्बाद हुआ है, वो अपने बच्चों के लिए छुप छुप के रो रहा है, उसका कारोबार मुतासिर हो रहा है, उसकी ज़हनी सुकून जो है वो मुतासिर हो रहा है, तो दूसरी दफ़ा उसका घर बर्बाद हो, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये किसने किया है सब कुछ ये सबको पता है और मैं अपनी वीडियोज़ में बता भी चुकी हूँ। अच्छा, मेरी सास की कमी मुझे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं मैच्योर होती गई, जाहिर सी बात है मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुई है। ये बात मैं सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके कह रही हूँ कि उनकी कमी मुझे ना ज़िंदगी में बहुत ही जगह पर महसूस हुई। जब हॉस्पिटल में जाते थे, बच्चे होते थे, तो वहाँ पर मैं देखती थी कि काफ़ी सारी लड़कियों की सास आई होती थी, जब बच्चा पैदा होता उसको प्यार करती, बहू को संभालती, तो वहाँ पर ना उनकी कमी मुझे बड़ी महसूस होती थी। जाहिर सी बात है उन्होंने बेटे पाले, उन्होंने पढ़ाए, उन्होंने मेहनत की और उनकी बीवियाँ जब वो लेकर आई ना तो उनकी बीवियों को उनकी खिदमत का मौका ही नहीं दिया गया। 4 बहुएँ उनकी आई, मेरे हस्बैंड ने 2 शादियाँ की, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, उसकी बीवियाँ, मैं कहती हूँ सब अच्छी थी, कोई भी इतनी बुरी नहीं थी। और अगर सास कोई बात कर भी देना तो बहू उसकी बात ये
समझ कर सह लेती है कि हमारी माँ जो है वो भी तो हमें बहुत कुछ कहती है। अगर सास ने कह दिया तो क्या हो गया, ये बड़ी है, उनकी बात इंसान सह लेता है। लेकिन दूसरे लोग जो होते हैं ना, अगर वो आपके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, आपको मार रहे हैं, आपको बातें सुना रहे हैं, आपकी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, आपको हस्बैंड और वाइफ का जो है ना बातचीत नहीं करने दे रहे हैं आपस में, तो इस चीज़ का ज़रा दुख होता है और उनका इंसान आगे से जवाब भी दे देता है। मुझे मेरी सास से अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि उनका बेटा था, उन्होंने उसकी शादी की और उसकी वजह से जो है ना मेरे 4 बच्चे हुए हैं। अगर वो ना करती सब कुछ तो ये सब कुछ नहीं होना था। हो सकता है कि हम लोग इस शहर से काफ़ी दूर शिफ्ट हो जाएं और हमारी ज़िंदगी में मुलाकात हो ना हो, लेकिन बहरहाल आज मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने साल के बाद अपनी सास के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। तो अभी मैं उनको बस पैक ही करने लगी थी, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं उनके लिए क्या कुछ लेकर आई हूँ। और ये चीज़ें मैं उनके लिए बड़े दिल से लेकर आई हूँ। जो सूट की मैचिंग में करती फिर रही थी ना, ये मैं अपनी सास के लिए कर रही थी और उनकी एज के हिसाब से मुझे वाइट कलर जो है ना बेहतर लगा, तो इसलिए मैंने वाइट कलर का सूट उनके लिए पसंद किया है। ये शर्ट है, साथ में इसके ये ट्राउज़र का कपड़ा है शलवार का, और साथ में ये दुपट्टा है। अच्छा, ये उनके लिए पर्स हो गया और साथ में ये सैंडल, इस तरह की सिंपल सैंडल मैंने उनको देखा था कि वो पहनती थी। बहरहाल ये मेरे लिए आई थी तो मुझे लगा कि ये उनके लिए अच्छी रहेंगी, तो ये मैंने उनके लिए अलग करके रख ली। मैंने कहा उनके लिए भेजूंगी। ऐसे इस बैग के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने पैक कर ली हैं। और हमज़ा और आमना जो है ना वो कह रहे थे कि हम अपने पापा के हाथ ये चीज़ें अपनी दादों के लिए भेजेंगे। ये चीज़ें मैं भेज रही हूँ। अगर उन्होंने कबूल की तब भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगी, अगर ना कबूल की तब भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या वजह बनी है, किसने उनको मना किया। सारी चीज़ मैं आपके साथ डिटेल के साथ अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी। तो अभी बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।